हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हॉली बॉली फिल्म्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं वो है फुकरे 3। दोस्तों, आज हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे इस मूवी के बारे में। अगर दोस्तों हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और साथ में लाइक भी करना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक छोटे भाई के नाते। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फुकरे 3 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मृगदीप सिंह लांबा ने किया है और निर्माण फरहान अख्तर और रितेश सिंधवानी ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले। यह फिल्म फुकरे फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी और फुकरे रिटर्न्स 2017 का सीक्वल। इसमें पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, मनजोत सिंह, ऋचा चड्ढा और पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है। फुकरे 3 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फुकरे 3 का पोस्टर, थिएटर में रिलीज होने का पोस्टर। निर्देशक मृगदीप सिंह लांबा द्वारा लिखित, विपुल विग द्वारा उत्पादित, फरहान अख्तर एंड रितेश सिंधवानी। अभिनीत पुलकित समर्थ, वरुण शर्मा, मनजोत सिंह, ऋचा चड्ढा, पंकज त्रिपाठी। छायांकन अमलेंदु चौधरी द्वारा संपादित, मनन अश्वी मेहता। संगीत द्वारा तनिष्क बागची, अभिषेक नेलवाल, सुमित बेलियर और अभिषेक नेलवाल। उत्पादन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित ए फिल्म्स। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023। कार्यकारिणी समय 147 मिनट। देश भारत, भाषा नहीं। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 128 करोड़। कथानायक दिल्ली सरकार द्वारा हनी, चूचा, लाली और पंडित को जनता स्टोर नामक की एक दुकान दिए जाने के कुछ समय बाद दुकान खस्ता हाल हो जाती है और फुकरा परिवार छोटे मोटे काम करके गुजारा करता है। इस बीच भोली पंजाबन दिल्ली के जल विभाग के चुनाव में खड़ी होना चाहती है और उसे जल आपूर्तिकर्ता ढींगरा द्वारा समर्थन प्राप्त है, जो एक भ्रष्ट व्यापारी है और एक वाटर पार्क का मालिक भी है। भोली गरीबों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सार्वजनिक शौचालय की सफाई करती है, लेकिन उसी स्थान पर चूचा द्वारा किया गया छोटा सा काम लोगों को दिल जीत लेता है। अपनी एक रैली में भोली दिल्ली में जल माफिया के खात्मे और जनता के लिए मुफ्त पानी की बात करती है, लेकिन ढींगरा दिल्ली की पूरी जल आपूर्ति व्यवस्था पर नियंत्रण कर रखना चाहता है और इसी कारण भोली का समर्थन कर रहा है। हनी, पंडित और लाली चूचा को चुनाव में चुनौती देने का फैसला करते हैं क्योंकि वे अपनी हरकतों के कारण जनता का ध्यान आकर्षित कर रहा था। हालांकि चूचा अपनी योजना भोली को बता देता है, जिसके बाद भोली एक जवाबी योजना बनाती है और चूचा और फुकरा परिवार को अपनी 2 अंगरक्षकों एडी और बॉबी के साथ दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी कैंप में शिदा की हीरे की खदान में भेज देती है। चूचा को खदान में हीरे खोजने के लिए अपने देजाचू का इस्तेमाल करने के लिए पैसा की पेशकश की जाती है। दक्षिण अफ्रीका में शिदा की भतीजी मुम्बासा को चूचा से प्यार हो जाता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि चूचा की नजरें सिर्फ भोली पर है। 10 दिन बाद भी चूचा को देजाचू नहीं मिलता है, यानी हनी को भोली की योजना का पता नहीं चलता है और वो दक्षिण अफ्रीका में से भागने में का फैसला करती है।
चूचा उसे उस समय देजाचू का अनुभव हो रहा था और उससे उस जगह को खोदने का फैसला किया जहां चूचा को एक हीरा मिला और मुंबासा ने उसे पकड़ लिया। गलती से चूचा, जिसने हीरे को अपने मुंह में छुपा रखा था, मुंबासा के हीरे के बदले समूह को छोड़ने और चूचा से शादी करने के सौदे को सुनकर हीरा निगल गया। जमाओं से जान से मारने की धमकियों के बाद वे चारों एक सुनसान मनोरंजन पार्क में चले गए। वहां रात बिताते समय चूचा और हनी एक खतरनाक बिजली का झटका लगा। जब चूचा ने नींद से खुला एक तार पकड़ लिया तो वे बुरी तरह से प्यासे हो गए। पंडित और लाली ने उन्हें पानी पिलाकर होश में लाया और चूचा ने एक छोटे कटोरे में पेशाब किया। हनी को बहुत पसीना आ रहा था और पंडित ने उसी कटोरे में उसे साफ किया। लाली ने कटोरे की सामग्री को एक गंदे गड्ढे में फेंक दिया, जबकि पंडित ने सिगरेट जलाई और माचिस की तीली गड्ढे में फेंकी तो वह जल उठी और एक छोटी सी लौ बन गई। अगली सुबह वो फिर से वही मिश्रण बनाने की कोशिश करते हैं और दोबारा से जल उठाता है, जिसका मतलब है कि हनी के पसीने से निकली गई हाइड्रोजन और चूचा के हीरे के साथ निकली गई मूत्र से निकला कार्बन मिलकर एक ईंधन जैसा पदार्थ बनता है। पंडित इस चमत्कार का वीडियो बनाता है। वो भारत लौट आते हैं और चूचा एक बार फिर चुनाव में भाग लेता है और सबको सस्ता ईंधन देने का वादा करके जनता का समर्थन हासिल कर लेता है। भोली चूचा की मौजूदगी में बॉबी से अपना शादी का नाटक रचती है, लेकिन चूचा गलती से भोली को अपने नए वरदान के बारे में बता देता है। भोली चूचा से शादी कर लेती है और अपनी शादी की एक तस्वीर फुकरा परिवार को भेज देती है। कुछ ही समय बाद चूचा का अपहरण ढींगरा के गुंडे कर लेते हैं। शुदा भी अपना हीरा वापस लेने और चूचा से मुंबासा की शादी करवाने के लिए भारत आता है। अगले दिन वे सोचकर भोली से चूचा का अपहरण किया। हनी और बाकी लोग भोली का सामना करते हैं, जो एक सौदा रखता है जिसके तहत उसे बराबर की हिस्सेदारी और मुनाफा मिलेगा और भोली चुनाव से हट जाएगी। ढींगरा को कुछ गड़बड़ सी लगती है और चूचा उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन भोली चूचा का वरदान ढींगरा को देकर उसे बचा लेती है। ढींगरा को सबूत चाहिए और वह सभी फुकराओं को इकट्ठा करके पंडित का वीडियो दिखाता और वो पूरे दिल्ली की पानी की आपूर्ति को रोक देता है और सस्ते ईंधन के उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने का फैसला करता है। पानी की कमी के कारण ढींगरा के आदमियों और गरीब लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके चलते ढींगरा के आदमी एक गरीब स्कूली छात्र पर ट्रक चढ़ा देते हैं। इस खबर को सनसनीखेज तरीके से फैलाया जाता है और फुकरा ढींगरा के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला करते हैं। एडी भी इस घटना से प्रभावित होता है और फुकराओं का साथ देने का फैसला करता है और बॉबी से भी उनका साथ देने का आग्रह करता है। वह ढींगरा के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं और सभी को पकड़ लेता है। वह पंडित और लाली के मगरमच्छों से भरे तालाब के ऊपर लटका देते हैं। हनी को नाइट की वर्दी पहना देते हैं, जिससे उसका खूब पसीना आता है और भोली और चूचा को बर्फ के टुकड़ों पर लटका देते हैं ताकि चूचा पेशाब कर दे। पता चलता है कि जब एडी का दिल बदल गया तो उसे फुकरा गिरोह को ढींगरा की असली योजना और उसके पकड़े जाने के स्थान का खुलासा करने वाला वीडियो रिकॉर्ड करने में मदद की। भीड़
वाटर पार्क तोड़कर ढींगरा को कुचल देती है और बाकी फुकरा गिरोह को बचा लेती है। मुंबासा चूचा के लिए अपने एक तरफा प्यार का इजहार करती है और हनी और पंडित मरते हुए ढींगरा के लिए पानी लाकर उसकी जान बचाते हैं। चूचा भारी बहुमत से चुनाव जीत जाता है, लेकिन उसके घर में भोली से शादी को स्वीकार नहीं किया जाता। बेंगलोर के ईंधन मंत्री फुकरा गिरोह को बेंगलोर बुलाते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो चूचा का पेशाब और हनी का पसीना पेट्रोल में नहीं बदल सका। चूचा ने दक्षिण अफ्रीका के बाद से ही शौच नहीं किया था और बेंगलोर की उड़ान में शौच किया तो उसने शौच करने पर गोवा में मौजूद जफर को वह हीरा मिला जो फुकरा गिरोह की उड़ान से गिरा था। फिल्म का अंत चूचा के पीछे सब लोग के भागने के साथ होता है। ढालना पुलकित सामर्थ एज ए विकास हनी गुलाटी, दिलीप चूचा सिंह के रूप में वरुण शर्मा, मनजोत सिंह एज ए लाली हलवाई, रिचा चड्डा एज ए बोली पंजाबन पुलकित, फूल कुमारी सहगल, पंकज त्रिपाठी ऐसे नारायण पंडित जी, मनु ऋषि चड्डा और छुडा सिंह आलूवालिया, अनुपम खेर ऐसे चुस्की सर, अली फैजल ने जफर खान के रूप में एक कैमियो भूमिका निभाई, अमित धवन ढींगरा के रूप में, अंकित राज और अंडरवियर बच्चा, पुंडेनु भट्टाचार्य एज ए सीएम ब्रिजमोहन, गीता अग्रवाल शर्मा एज ए प्रकाश कौर सुंदर्स वाइफ, मुंबासा शुडा की भतीजी के रूप में नताशा कामवेज, माइकल ओडुम्बके ने एडी का किरदार निभाया जो भोली का गुर्गा है, ल्यूकस ओरिंगो एज ए बॉबी भोली हैंचमैन, शुभम डोगरे बिट्टू के रूप में, लेखा प्रजापति एयर होस्टेस के रूप में, निशांत गोयल ने बावली का किरदार निभाया, ट्वेरितन नगर इन ए स्पेशल अपीयरेंस इन द सॉन्ग ए वी फुकरे, जूही भट्ट ने वो फुकरे गाने में विशेष भूमिका निभाई, रांची राय ने वो फुकरे गाने में विशेष भूमिका निभाई, उर्वशी रटोला इज ए कैमियो अपीयरेंस एज शौरी यादव। उत्पादन मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2022 में शुरू की, उत्पादन जून 2022 में समाप्त हुआ। संगीत फिल्म का संगीत तनिष्क बागची, सुमित बिल्लारी और अभिषेक नैनवाल ने तैयार किया है। गीत कुमार शब्बीर अहमद और अभिषेक नैनवाल ने लिखे हैं। पहला संगीत जिसका शीर्षक है वो फुकरे था 11 सितंबर 2023 को रिलीज हुआ है। साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा तनिष्क बाजकी, सुमित बेल्लारी एंड अभिषेक नैनवाल, जारी किया 27 सितंबर 2023, रिकॉर्डेड 2022। शैली फीचर्स फिल्म्स का साउंड ट्रैक, लंबाई 12 मिनट 57 सेकंड, भाषा हिंदी, लेवल जी म्यूजिक कंपनी, आधिकारिक ऑडियो फुकरे 3 पूरा एल्बम यूट्यूब पर। ट्रैक सूची, वी फुकरे प्रसिद्ध सही है, मचारे, अतरंगी बिल्ली, गीत के बोल, संगीत गायिका एन लंबाई, देवनागी रोमी, असीन कौर, अभिषेक नैनवाल, मिका सिंह, नकश अजीज। मुक्त करना थिएट्रिकल फुकरे 3 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। होम मीडिया फिल्म का प्रीमियम 23 नवंबर 2023 से अमेजन प्राइम वीडियो पर हुआ। स्वागत। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया, समीक्षा, एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमेटोज पर 9 आलोचकों की समीक्षाओं में से 44% सकारात्मक है और औसत रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 4 आउट ऑफ 5 सितारे दिए हैं, यानी स्टार दिया, और लिखा है फुकरे 3 एक अच्छी तरह की पैक की गई मनोरंजन फिल्म है जो पागलपन से भरी और हास्यास्पद पटकथा और मजबूत ब्रांड मूल्यांकन के कारण सफल हुई। बॉक्स ऑफिस
अपने उद्घाटन दिवस पर फुकरे 3 ने भारत में कुल 8.82 करोड़ की कमाई की। 19 अक्टूबर 2023 तक फिल्म ने भारत में 115 करोड़ और विदेश में 13.31 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल कमाई 128.37 करोड़ हो गई है। नोट्स, संदर्भ, दिस इज ऑल links, clickable links. If you want to get more information about this film Fukrey 3, you can just click any link and get more information. हम आगे की तरफ चलते हैं। बाहरी संदर्भ, फुकरे 3 IMDb, फुकरे 3 बॉलीवुड हंगामा। This is all about फुकरे 3 information friends. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हॉली बॉली फिल्म्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं वो है फुकरे 3। दोस्तों, आज हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे इस मूवी के बारे में। अगर दोस्तों हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और साथ में लाइक भी करना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक छोटे भाई के नाते। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फुकरे 3 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मृगदीप सिंह लांबा ने किया है और निर्माण फरहान अख्तर और रितेश सिंधवानी ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले। यह फिल्म फुकरे फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी और फुकरे रिटर्न्स 2017 का सीक्वल। इसमें पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, मनजोत सिंह, ऋचा चड्ढा और पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है। फुकरे 3 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फुकरे 3 का पोस्टर, थिएटर में रिलीज होने का पोस्टर। निर्देशक मृगदीप सिंह लांबा द्वारा लिखित, विपुल विग द्वारा उत्पादित, फरहान अख्तर एंड रितेश सिंधवानी। अभिनीत पुलकित समर्थ, वरुण शर्मा, मनजोत सिंह, ऋचा चड्ढा, पंकज त्रिपाठी। छायांकन अमलेंदु चौधरी द्वारा संपादित, मनन अश्वी मेहता। संगीत द्वारा तनिष्क बागची, अभिषेक नेलवाल, सुमित बेलियर और अभिषेक नेलवाल। उत्पादन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित ए फिल्म्स। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023। कार्यकारिणी समय 147 मिनट। देश भारत, भाषा नहीं। बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 128 करोड़। कथनायक, दिल्ली सरकार द्वारा हनी, चूचा, लाली और पंडित को जनता स्टोर नामक की एक दुकान दिए जाने के कुछ समय बाद दुकान खस्ता हाल हो जाती है और फुकरा परिवार छोटे मोटे काम करके गुजारा करता है। इस बीच भोली पंजाबन दिल्ली के जल विभाग के चुनाव में खड़ी होना चाहती है और उसे जल आपूर्तिकर्ता ढींगरा द्वारा समर्थन प्राप्त है, जो एक भ्रष्ट व्यापारी है और एक वाटर पार्क का मालिक भी है। भोली गरीबों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सार्वजनिक शौचालय की सफाई करती है, लेकिन उसी स्थान पर चूचा द्वारा किया गया छोटा सा काम लोगों को दिल जीत लेता है। अपनी एक रैली में भोली दिल्ली में जल माफिया के खात्मे और जनता के लिए मुफ्त पानी की बात करती है, लेकिन ढींगरा दिल्ली की पूरी जल आपूर्ति व्यवस्था पर नियंत्रण कर रखना चाहता है और इसी कारण भोली का समर्थन कर रहा है। हनी, पंडित और लाली चूचा को चुनाव में चुनौती देने का फैसला करते हैं क्योंकि वे अपनी हरकतों के कारण जनता का ध्यान आकर्षित
कर रहा था। हालांकि चूचा अपनी योजना भोली को बता देता है, जिसके बाद भोली एक जवाबी योजना बनाती है और चूचा और फुकरा परिवार को अपनी 2 अंगरक्षकों एडी और बॉबी के साथ दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी कैंप में शिदा की हीरे की खदान में भेज देती है। चूचा को खदान में हीरे खोजने के लिए अपने देजाचू का इस्तेमाल करने के लिए पैसा की पेशकश की जाती है। दक्षिण अफ्रीका में शिदा की भतीजी मुम्बासा को चूचा से प्यार हो जाता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि चूचा की नजरें सिर्फ भोली पर है। 10 दिन बाद भी चूचा को देजाचू नहीं मिलता है, यानी हनी को भोली की योजना का पता नहीं चलता है और वो दक्षिण अफ्रीका में से भागने में का फैसला करती है। चूचा उसे उस समय देजाचू का अनुभव हो रहा था और उससे उस जगह को खोदने का फैसला किया जहां चूचा को एक हीरा मिला और मुम्बासा ने उसे पकड़ लिया। गलती से चूचा, जिसने हीरे को अपने मुंह में छुपा रखा था, मुम्बासा के हीरे के बदले समूह को छोड़ने और चूचा से शादी करने के सौदे को सुनकर हीरा निगल गया। जमाओं से जान से मारने की धमकियों के बाद वे चारों एक सुनसान मनोरंजन पार्क में चले गए। वहां रात बिताते समय चूचा और हनी एक खतरनाक बिजली का झटका लगा। जब चूचा ने नींद से खुला एक तार पकड़ लिया तो वे बुरी तरह से प्यासे हो गए। पंडित और लाली ने उन्हें पानी पिलाकर होश में लाया और चूचा ने एक छोटे कटोरे में पेशाब किया। हनी को बहुत पसीना आ रहा था और पंडित ने उसी कटोरे में उसे साफ किया। लाली ने कटोरे की सामग्री को एक गंदे गड्ढे में फेंक दिया, जबकि पंडित ने सिगरेट जलाई और माचिस की तीली गड्ढे में फेंकी तो वह जल उठी और एक छोटी सी लौ बन गई। अगली सुबह वो फिर से वही मिश्रण बनाने की कोशिश करते हैं और दोबारा से जल उठाता है, जिसका मतलब है कि हनी के पसीने से निकली गई हाइड्रोजन और चूचा के हीरे के साथ निकली गई मूत्र से निकला कार्बन मिलकर एक ईंधन जैसा पदार्थ बनता है। पंडित इस चमत्कार का वीडियो बनाता है। वो भारत लौट आते हैं और चूचा एक बार फिर चुनाव में भाग लेता है और सबको सस्ता ईंधन देने का वादा करके जनता का समर्थन हासिल कर लेता है। भोली चूचा की मौजूदगी में बॉबी से अपना शादी का नाटक रचती है, लेकिन चूचा गलती से भोली को अपने नए वरदान के बारे में बता देता है। भोली चूचा से शादी कर लेती है और अपनी शादी की एक तस्वीर फुकरा परिवार को भेज देती है। कुछ ही समय बाद चूचा का अपहरण ढींगरा के गुंडे कर लेते हैं। शिदा भी अपना हीरा वापस लेने और चूचा से मुम्बासा की शादी करवाने के लिए भारत आता है। अगले दिन वे सोचकर भोली से चूचा का अपहरण किया। हनी और बाकी लोग भोली का सामना करते हैं, जो एक सौदा रखता है जिसके तहत उसे बराबर की हिस्सेदारी और मुनाफा मिलेगा और भोली चुनाव से हट जाएगी। ढींगरा को कुछ गड़बड़ सी लगती है और चूचा उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन भोली चूचा का वरदान ढींगरा को देकर उसे बचा लेती है। ढींगरा को सबूत चाहिए और वह सभी फुकराओं को इकट्ठा करके पंडित का वीडियो दिखाता है और वो पूरे दिल्ली की पानी की आपूर्ति को रोक देता है और सस्ते ईंधन के उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने का फैसला करता है। पानी की कमी के कारण ढींगरा के आदमियों और गरीब लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके चलते ढींगरा के आदमी एक गरीब स्कूली छात्र पर ट्रक चढ़ा देते हैं। इस खबर को सनसनीखेज तरीके से फैलाया जाता है और फुकरा ढींगरा के खिलाफ मोर्चा
खोलने का फैसला करते हैं। एडी भी इस घटना से प्रभावित होता है और फुकराओं का साथ देने का फैसला करता है और बॉबी से भी उनका साथ देने का आग्रह करता है। वह ढींगरा के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं और सभी को पकड़ लेता है। वह पंडित और लाली के मगरमच्छों से भरे तालाब के ऊपर लटका देते हैं। हनी को नाइट की वर्दी पहना देते हैं जिससे उसका खूब पसीना आता है और बोली और चूचा को बर्फ के टुकड़ों पर लटका देते हैं ताकि चूचा पेशाब कर दे। पता चलता है कि जब एडी का दिल बदल गया तो उसे फुकरा गिरोह को ढींगरा की असली योजना और उसके पकड़े जाने के स्थान का खुलासा करने वाला वीडियो रिकॉर्ड करने में मदद की। भीड़ वाटर पार्क तोड़कर ढींगरा को कुचल देती है और बाकी फुकरा गिरोह को बचा लेती है। मुंबासा चूचा के लिए अपने एक तरफा प्यार का इजहार करती है और हनी और पंडित मरते हुए ढींगरा के लिए पानी लाकर उसकी जान बचाते हैं। चूचा भारी बहुमत से चुनाव जीत जाता है लेकिन उसके घर में भोली से शादी को स्वीकार नहीं किया जाता। बेंगलोर के ईंधन मंत्री फुकरा गिरोह को बेंगलोर बुलाते हैं लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो चूचा का पेशाब और हनी का पसीना पेट्रोल में नहीं बदल सका। चूचा ने दक्षिण अफ्रीका के बाद से ही शौच नहीं किया था और बेंगलोर की उड़ान में शौच किया तो उसने शौच करने पर गोवा में मौजूद जफर को वह हीरा मिला जो फुकरा गिरोह की उड़ान से गिरा था। फिल्म का अंत चूचा के पीछे सब लोग के भागने के साथ होता है। ढालना पुलकित सामर्थ एज ए विकास हनी गुलाटी, दिलीप चूचा सिंह के रूप में वरुण शर्मा, मनजोत सिंह एज ए लाली हलवाई, रिचा चड्डा एज ए बोली पंजाबन पुलकित, फूल कुमारी सहगल, पंकज त्रिपाठी ऐसे नारायण पंडित जी, मनु ऋषि चड्डा और छुडा सिंह आलूवालिया, अनुपम खेर ऐसे चुस्की सर, अली फैजल ने जफर खान के रूप में एक कैमियो भूमिका निभाई, अमित धवन ढींगरा के रूप में, अंकित राज और अंडरवियर बच्चा, पुंडेनु भट्टाचार्य एज ए सीएम ब्रिजमोहन, गीता अग्रवाल शर्मा एज ए प्रकाश कौर सुंदर्स वाइफ, मुंबासा शुडा की भतीजी के रूप में नताशा कामवेज, माइकल ओडुम्बके ने एडी का किरदार निभाया जो भोली का गुर्गा है, ल्यूकस ओरिंगो एज ए बॉबी भोली हैंचमैन, शुभम डोगरे बिट्टू के रूप में, लेखा प्रजापति एयर होस्टेस के रूप में, निशांत गोयल ने बावली का किरदार निभाया, ट्वेरितन नगर इन ए स्पेशल अपीयरेंस इन द सॉन्ग ए वी फुकरे, जूही भट्ट ने वो फुकरे गाने में विशेष भूमिका निभाई, रांची राय ने वो फुकरे गाने में विशेष भूमिका निभाई, उर्वशी रटोला इज ए कैमियो अपीयरेंस एज शौरी यादव। उत्पादन मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2022 में शुरू की, उत्पादन जून 2022 में समाप्त हुआ। संगीत फिल्म का संगीत तनिष्क बागची, सुमित बिल्लारी और अभिषेक नैनवाल ने तैयार किया है। गीत कुमार शब्बीर अहमद और अभिषेक नैनवाल ने लिखे हैं। पहला संगीत जिसका शीर्षक है वो फुकरे था 11 सितंबर 2023 को रिलीज हुआ है। साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा तनिष्क बाजपेयी, सुमित बेल्लारी एंड अभिषेक नैनवाल, जारी किया 27 सितंबर 2023, रिकॉर्डेड 2022। शैली फीचर्स फिल्म्स का साउंड ट्रैक, लंबाई 12 मिनट 57 सेकंड, भाषा हिंदी, लेबल जी म्यूजिक कंपनी, आधिकारिक ऑडियो फुकरे 3 पूरा एल्बम यूट्यूब पर। ट्रैक सूची, वी फुकरे प्रसिद्ध, सही है, मचारे, अतरंगी बिल्ली,
गीत के बोल संगीत गायिका एन लंबाई, देवनागरी रोमी असीन कौर, अभिषेक नायलवाल, मिका सिंह, नकश अजीज। मुक्त करना थिएट्रिकल फुकरे 3 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। होम मीडिया फिल्म का प्रीमियम 23 नवंबर 2023 से अमेजन प्राइम वीडियो पर हुआ स्वागत। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमेटोज पर 9 आलोचकों की समीक्षाओं में से 44% सकारात्मक है और औसत रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 4 आउट ऑफ 5 सितारे दिए हैं, यानी स्टार दिया, और लिखा है फुकरे 3 एक अच्छी तरह की पैक की गई मनोरंजन फिल्म है जो पागलपन से भरी और हास्यास्पद पटकथा और मजबूत ब्रांड मूल्यांकन के कारण सफल हुई। बॉक्स ऑफिस अपने उद्घाटन दिवस पर फुकरे 3 ने भारत में कुल 8.82 करोड़ की कमाई की। 19 अक्टूबर 2023 तक फिल्म ने भारत में 115 करोड़ और विदेश में 13.31 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल कमाई 128.37 करोड़ हो गई है। नोट्स संदर्भ दिस इज ऑल links, clickable links. If you want to get more information about this film Fukre 3, you can just click any link and get more information. हम आगे की तरफ चलते हैं। बाहरी संदर्भ फुकरे 3 IMDb फुकरे 3 बॉलीवुड हंगामा। This is all about फुकरे 3 information friends. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हॉली बॉली फिल्म्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं वो है फुकरे 3। दोस्तों, आज हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे इस मूवी के बारे में। अगर दोस्तों हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और साथ में लाइक भी करना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक छोटे भाई के नाते। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फुकरे 3 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मृगदीप सिंह लांबा ने किया है और निर्माण फरहान अख्तर और रितेश सिंधवानी ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले। यह फिल्म फुकरे फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी और फुकरे रिटर्न्स 2017 का सीक्वल। इसमें पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, मनजोत सिंह, ऋचा चड्ढा और पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है। फुकरे 3 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फुकरे 3 का पोस्टर, थिएटर में रिलीज होने का पोस्टर। निर्देशक मृगदीप सिंह लांबा द्वारा लिखित, विपुल विग द्वारा उत्पादित, फरहान अख्तर एंड रितेश सिंधवानी। अभिनीत पुलकित समर्थ, वरुण शर्मा, मनजोत सिंह, ऋचा चड्ढा, पंकज त्रिपाठी। छायांकन अमलेंदु चौधरी द्वारा संपादित, मनन अश्वी मेहता। संगीत द्वारा तनिष्क बागची, अभिषेक नेलवाल, सुमित बेलियर और अभिषेक नेलवाल। उत्पादन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित ए फिल्म्स। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023। कार्यकारिणी समय 147 मिनट। देश भारत, भाषा नहीं। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 128 करोड़। कथनायक दिल्ली सरकार द्वारा हनी, चूचा, लाली और पंडित को जनता स्टोर नामक की एक दुकान दिए जाने के कुछ समय बाद दुकान खस्ता हाल हो जाती है और फुकरा परिवार छोटे मोटे काम करके गुजारा करता है। इस बीच भोली पंजाबन दिल्ली के जल विभाग के चुनाव में खड़ी होना चाहती है और उसे जल आपूर्तिकर्ता ढींगरा द्वारा समर्थन प्राप्त है, जो एक भ्रष्ट व्यापारी है और एक वाटर पार्क का मालिक भी है। भोली
का भोली गरीबों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सार्वजनिक शौचालय की सफाई करती है, लेकिन उसी स्थान पर चूचा द्वारा किया गया छोटा सा काम लोगों को दिल जीत लेता है। अपनी एक रैली में भोली दिल्ली में जल माफिया के खात्मे और जनता के लिए मुफ्त पानी की बात करती है, लेकिन ढींगरा दिल्ली की पूरी जल आपूर्ति व्यवस्था पर नियंत्रण कर रखना चाहता है और इसी कारण भोली का समर्थन कर रहा है। हनी, पंडित और लाली चूचा को चुनाव में चुनौती देने का फैसला करते हैं, क्योंकि वे अपनी हरकतों के कारण जनता का ध्यान आकर्षित कर रहा था। हालांकि चूचा अपनी योजना भोली को बता देता है, जिसके बाद भोली एक जवाबी योजना बनाती है और चूचा और फुकरा परिवार को अपनी 2 अंगरक्षकों एडी और बॉबी के साथ दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी कैंप में शिदा की हीरे की खदान में भेज देती है। चूचा को खदान में हीरे खोजने के लिए अपने देजाचू का इस्तेमाल करने के लिए पैसा की पेशकश की जाती है। दक्षिण अफ्रीका में शिदा की भतीजी मुम्बासा को चूचा से प्यार हो जाता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि चूचा की नजरें सिर्फ भोली पर है। 10 दिन बाद भी चूचा को देजाचू नहीं मिलता है, यानी हनी को भोली की योजना का पता नहीं चलता है और वो दक्षिण अफ्रीका में से भागने में का फैसला करती है। चूचा उसे उस समय देजाचू का अनुभव हो रहा था और उससे उस जगह को खोदने का फैसला किया जहां चूचा को एक हीरा मिला और मुम्बासा ने उसे पकड़ लिया। गलती से चूचा, जिसने हीरे को अपने मुंह में छुपा रखा था, मुम्बासा के हीरे के बदले समूह को छोड़ने और चूचा से शादी करने के सौदे को सुनकर हीरा निगल गया। जमाओं से जान से मारने की धमकियों के बाद वे चारों एक सुनसान मनोरंजन पार्क में चले गए। वहां रात बिताते समय चूचा और हनी एक खतरनाक बिजली का झटका लगा। जब चूचा ने नींद से खुला एक तार पकड़ लिया तो वे बुरी तरह से प्यासे हो गए। पंडित और लाली ने उन्हें पानी पिलाकर होश में लाया और चूचा ने एक छोटे कटोरे में पेशाब किया। हनी को बहुत पसीना आ रहा था और पंडित ने उसी कटोरे में उसे साफ किया। लाली ने कटोरे की सामग्री को एक गंदे गड्ढे में फेंक दिया, जबकि पंडित ने सिगरेट जलाई और माचिस की तीली गड्ढे में फेंकी तो वह जल उठी और एक छोटी सी लौ बन गई। अगली सुबह वो फिर से वही मिश्रण बनाने की कोशिश करते हैं और दोबारा से जल उठाता है, जिसका मतलब है कि हनी के पसीने से निकले गई हाइड्रोजन और चूचा के हीरे के साथ निकली गई मूत्र से निकला कार्बन मिलकर एक ईंधन जैसा पदार्थ बनता है। पंडित इस चमत्कार का वीडियो बनाता है। वो भारत लौट आते हैं और चूचा एक बार फिर चुनाव में भाग लेता है और सबको सस्ता ईंधन देने का वादा करके जनता का समर्थन हासिल कर लेता है। भोली चूचा की मौजूदगी में बॉबी से अपना शादी का नाटक रचती है, लेकिन चूचा जल्दी से भोली को अपने नए वरदान के बारे में बता देता है। भोली चूचा से शादी कर लेती है और अपनी शादी की एक तस्वीर फुकरा परिवार को भेज देती है। कुछ ही समय बाद चूचा का अपहरण ढींगरा के गुंडे कर लेते हैं। शुदा भी अपना हीरा वापस लेने और चूचा से मुम्बासा की शादी करवाने के लिए भारत आता है। अगले दिन वे सोचकर भोली से चूचा का अपहरण किया। हनी और बाकी लोग भोली का सामना करते हैं, जो एक सौदा रखता है जिसके तहत उसे बराबर की हिस्सेदारी और मुनाफा मिलेगा और भोली चुनाव से हट जाएगी। ढींगरा को कुछ गड़बड़ सी लगती है और चूचा
उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन भोली चूचा का वरदान ढींगरा को देकर उसे बचा लेती है। ढींगरा को सबूत चाहिए और वह सभी फुकराओं को इकट्ठा करके पंडित का वीडियो दिखाता और वो पूरे दिल्ली की पानी की आपूर्ति को रोक देता है और सस्ते ईंधन के उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने का फैसला करता है। पानी की कमी के कारण ढींगरा के आदमियों और गरीब लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके चलते ढींगरा के आदमी एक गरीब स्कूली छात्र पर ट्रक चढ़ा देते हैं। इस खबर को सनसनीखेज तरीके से फैलाया जाता है और फुकरा ढींगरा के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला करते हैं। एडी भी इस घटना से प्रभावित होता है और फुकराओं का साथ देने का फैसला करता है और बॉबी से भी उनका साथ देने का आग्रह करता है। वह ढींगरा के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं और सभी को पकड़ लेता है। वह पंडित और लाली के मगरमच्छों से भरे तालाब के ऊपर लटका देते हैं। हनी को नाइट की वर्दी पहना देते हैं, जिससे उसका खूब पसीना आता है और भोली और चूचा को बर्फ के टुकड़ों पर लटका देते हैं ताकि चूचा पेशाब कर दे। पता चलता है कि जब एडी का दिल बदल गया तो उसे फुकरा गिरोह को ढींगरा की असली योजना और उसके पकड़े जाने के स्थान का खुलासा करने वाला वीडियो रिकॉर्ड करने में मदद की। भीड़ वाटर पार्क तोड़कर ढींगरा को कुचल देती है और बाकी फुकरा गिरोह को बचा लेती है। मुंबासा चूचा के लिए अपने एक तरफा प्यार का इजहार करती है और हनी और पंडित मरते हुए ढींगरा के लिए पानी लाकर उसकी जान बचाते हैं। चूचा भारी बहुमत से चुनाव जीत जाता है, लेकिन उसके घर में भोली से शादी को स्वीकार नहीं किया जाता। बेंगलोर के ईंधन मंत्री फुकरा गिरोह को बेंगलोर बुलाते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो चूचा का पेशाब और हनी का पसीना पेट्रोल में नहीं बदल सका। चूचा ने दक्षिण अफ्रीका के बाद से ही शौच नहीं किया था और बेंगलोर की उड़ान में शौच किया तो उसने शौच करने पर गोवा में मौजूद जफर को वह हीरा मिला जो फुकरा गिरोह की उड़ान से गिरा था। फिल्म का अंत चूचा के पीछे सब लोग के भागने के साथ होता है। ढालना पुलकित सामर्थ एज ए विकास हनी गुलाटी, दिलीप चूचा सिंह के रूप में वरुण शर्मा, मनजोत सिंह एज ए लाली हलवाई, रिचा चड्डा एज ए भोली पंजाबन पुलकित, फूल कुमारी सहगल, पंकज त्रिपाठी ऐसे नारायण पंडित जी, मनु ऋषि चड्डा और छुडा सिंह आलूवालिया, अनुपम खेर ऐसे चुस्की सर, अली फैजल ने जफर खान के रूप में एक कैमियो भूमिका निभाई, अमित धवन ढींगरा के रूप में, अंकित राज और अंडरवियर बच्चा, पुंडेनु भट्टाचार्य एज ए सीएम ब्रिजमोहन, गीता अग्रवाल शर्मा एज ए प्रकाश कौर सुंदर्स वाइफ, मुंबासा शुडा की भतीजी के रूप में नताशा कामवेज, माइकल ओडुम्बके ने एडी का किरदार निभाया जो भोली का गुर्गा है, ल्यूकस ओरिंगो एज ए बॉबी भोली हैंचमैन, शुभम डोगरे बिट्टू के रूप में, लेखा प्रजापति एयर होस्टेस के रूप में, निशांत गोयल ने बावली का किरदार निभाया, ट्वेरितन नगर इन ए स्पेशल अपीयरेंस इन द सॉन्ग ए वी फुकरे, जूही भट्ट ने वो फुकरे गाने में विशेष भूमिका निभाई, रांची राय ने वो फुकरे गाने में विशेष भूमिका निभाई, उर्वशी रटोला इज ए कैमियो अपीयरेंस एज शबरी यादव। उत्पादन मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2022 में शुरू की, उत्पादन जून 2022
1922 में समाप्त हुआ। संगीत। फिल्म का संगीत तनिष्क बागची, सुमित बिल्लारी और अभिषेक नैनवाल ने तैयार किया है। गीत कुमार शब्बीर अहमद और अभिषेक नैनवाल ने लिखे हैं। पहला संगीत जिसका शीर्षक है वो फुकरे था 11 सितंबर 2023 को रिलीज हुआ है। साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा तनिष्क बागची, सुमित बेल्लारी एंड अभिषेक नैनवाल, जारी किया 27 सितंबर 2023, रिकॉर्डेड 2022। शैली फीचर्स फिल्म्स का साउंड ट्रैक, लंबाई 12 मिनट 57 सेकंड, भाषा हिंदी, लेबल जी म्यूजिक कंपनी, आधिकारिक ऑडियो फुकरे 3 पूरा एल्बम यूट्यूब पर। ट्रैक सूची। वी फुकरे प्रसिद्ध, सही है, मचारे, अतरंगी बिल्ली। गीत के बोल, संगीत गायिका एन लंबाई, देवनागी रोमी, असीन कौर, अभिषेक नैनवाल, मिका सिंह, नकश अजीज। मुक्त करना। थिएट्रिकल फुकरे 3 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। होम मीडिया फिल्म का प्रीमियम 23 नवंबर 2023 से अमेजन प्राइम वीडियो पर हुआ। स्वागत। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया। समीक्षा। एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमेटोज पर 9 आलोचकों की समीक्षाओं में से 44% सकारात्मक है और औसत रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 4 आउट ऑफ 5 सितारे दिए हैं, यानी स्टार दिया, और लिखा है फुकरे 3 एक अच्छी तरह की पैक की गई मनोरंजन फिल्म है जो पागलपन से भरी और हास्यास्पद पटकथा और मजबूत ब्रांड मूल्यांकन के कारण सफल हुई। बॉक्स ऑफिस। अपने उद्घाटन दिवस पर फुकरे 3 ने भारत में कुल 8.82 करोड़ की कमाई की। 19 अक्टूबर 2023 तक फिल्म ने भारत में 115 करोड़ और विदेश में 13.31 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल कमाई 128.37 करोड़ हो गई है। नोट्स। संदर्भ। दिस इज ऑल लिंक्स, clickable links. If you want to get more information about this film Fukre 3, you can just click any link and get more information. हम आगे की तरफ चलते हैं। बाहरी संदर्भ। फुकरे 3 IMDb। फुकरे 3 बॉलीवुड हंगामा। This is all about फुकरे 3 information friends. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हॉली बॉली फिल्म्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं वो है फुकरे 3। दोस्तों, आज हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे इस मूवी के बारे में। अगर दोस्तों हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और साथ में लाइक भी करना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक छोटे भाई के नाते। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फुकरे 3 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मृगदीप सिंह लांबा ने किया है और निर्माण फरहान अख्तर और रितेश सिंधवानी ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले। यह फिल्म फुकरे फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी और फुकरे रिटर्न्स 2017 का सीक्वल। इसमें पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, मनजोत सिंह, ऋचा चड्ढा और पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है। फुकरे 3 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फुकरे 3 का पोस्टर। थिएटर में रिलीज होने का पोस्टर। निर्देशक मृगदीप सिंह लांबा द्वारा लिखित, विपुल विग द्वारा उत्पादित, फरहान अख्तर एंड रितेश सिंधवानी। अभिनीत पुलकित समर्थ, वरुण शर्मा, मनजोत सिंह, ऋचा चड्ढा, पंकज त्रिपाठी। छायांकन अमलेंदु चौधरी द्वारा संपादित, मनन अश्वी मेहता। संगीत द्वारा तनिष्क बागची, अभिषेक नेलवाल, सुमित बेलियर और अभिषेक नेलवाल। उत्पादन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित ए फिल्म्स। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023।
कार्यकारिणी समय 147 मिनट। देश भारत, भाषा नहीं, बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 128 करोड़। कथनायक। दिल्ली सरकार द्वारा हनी, चूचा, लाली और पंडित को जनता स्टोर नामक की एक दुकान दिए जाने के कुछ समय बाद दुकान खस्ता हाल हो जाती है और फुकरा परिवार छोटे मोटे काम करके गुजारा करता है। इस बीच भोली पंजाबन दिल्ली के जल विभाग के चुनाव में खड़ी होना चाहती है और उसे जल आपूर्तिकर्ता ढींगरा द्वारा समर्थन प्राप्त है, जो एक भ्रष्ट व्यापारी है और एक वाटर पार्क का मालिक भी है। भोली गरीबों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सार्वजनिक शौचालय की सफाई करती है, लेकिन उसी स्थान पर चूचा द्वारा किया गया छोटा सा काम लोगों को दिल जीत लेता है। अपनी एक रैली में भोली दिल्ली में जल माफिया के खात्मे और जनता के लिए मुफ्त पानी की बात करती है, लेकिन ढींगरा दिल्ली की पूरी जल आपूर्ति व्यवस्था पर नियंत्रण कर रखना चाहता है और इसी कारण भोली का समर्थन कर रहा है। हनी, पंडित और लाली चूचा को चुनाव में चुनौती देने का फैसला करते हैं, क्योंकि वे अपनी हरकतों के कारण जनता का ध्यान आकर्षित कर रहा था। हालांकि चूचा अपनी योजना भोली को बता देता है, जिसके बाद भोली एक जवाबी योजना बनाती है और चूचा और फुकरा परिवार को अपनी 2 अंगरक्षकों एडी और बॉबी के साथ दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी कैंप में शिदा की हीरे की खदान में भेज देती है। चूचा को खदान में हीरे खोजने के लिए अपने देजाचू का इस्तेमाल करने के लिए पैसा की पेशकश की जाती है। दक्षिण अफ्रीका में शिदा की भतीजी मुम्बासा को चूचा से प्यार हो जाता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि चूचा की नजरें सिर्फ भोली पर है। 10 दिन बाद भी चूचा को देजाचू नहीं मिलता है, यानी हनी को भोली की योजना का पता नहीं चलता है और वो दक्षिण अफ्रीका में से भागने में का फैसला करती है। चूचा उसे उस समय देजाचू का अनुभव हो रहा था और उससे उस जगह को खोदने का फैसला किया जहां चूचा को एक हीरा मिला और मुम्बासा ने उसे पकड़ लिया। गलती से चूचा, जिसने हीरे को अपने मुंह में छुपा रखा था, मुम्बासा के हीरे के बदले समूह को छोड़ने और चूचा से शादी करने के सौदे को सुनकर हीरा निगल गया। जमाओं से जान से मारने की धमकियों के बाद वे चारों एक सुनसान मनोरंजन पार्क में चले गए। वहां रात बिताते समय चूचा और हनी एक खतरनाक बिजली का झटका लगा। जब चूचा ने नींद से खुला एक तार पकड़ लिया तो वे बुरी तरह से प्यासे हो गए। पंडित और लाली ने उन्हें पानी पिलाकर होश में लाया और चूचा ने एक छोटे कटोरे में पेशाब किया। हनी को बहुत पसीना आ रहा था और पंडित ने उसी कटोरे में उसे साफ किया। लाली ने कटोरे की सामग्री को एक गंदे गड्ढे में फेंक दिया, जबकि पंडित ने सिगरेट जलाई और माचिस की तीली गड्ढे में फेंकी तो वह जल उठी और एक छोटी सी लौ बन गई। अगली सुबह वो फिर से वही मिश्रण बनाने की कोशिश करते हैं और दोबारा से जल उठाता है, जिसका मतलब है कि हनी के पसीने से निकली गई हाइड्रोजन और चूचा के हीरे के साथ निकली गई मूत्र से निकला कार्बन मिलकर एक ईंधन जैसा पदार्थ बनता है। पंडित इस चमत्कार का वीडियो बनाता है। वो भारत लौट आते हैं और चूचा एक बार फिर चुनाव में भाग लेता है और सबको सस्ता ईंधन देने का वादा करके जनता का समर्थन
हासिल कर लेता है। भोली चूचा की मौजूदगी में बॉबी से अपना शादी का नाटक रचती है, लेकिन चूचा गलती से भोली को अपने नए वरदान के बारे में बता देता है। भोली चूचा से शादी कर लेती है और अपनी शादी की एक तस्वीर फुकरा परिवार को भेज देती है। कुछ ही समय बाद चूचा का अपहरण ढींगरा के गुंडे कर लेते हैं। शुदा भी अपना हीरा वापस लेने और चूचा से मुंबासा की शादी करवाने के लिए भारत आता है। अगले दिन वह सोचकर भोली से चूचा का अपहरण किया। हनी और बाकी लोग भोली का सामना करते हैं, जो एक सौदा रखता है जिसके तहत उसे बराबर की हिस्सेदारी और मुनाफा मिलेगा और भोली चुनाव से हट जाएगी। ढींगरा को कुछ गड़बड़ सी लगती है और चूचा उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन भोली चूचा का वरदान ढींगरा को देकर उसे बचा लेती है। ढींगरा को सबूत चाहिए और वह सभी फुकराओं को इकट्ठा करके पंडित का वीडियो दिखाता है और वो पूरे दिल्ली की पानी की आपूर्ति को रोक देता है और सस्ते ईंधन के उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने का फैसला करता है। पानी की कमी के कारण ढींगरा के आदमियों और गरीब लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके चलते ढींगरा के आदमी एक गरीब स्कूली छात्र पर ट्रक चढ़ा देते हैं। इस खबर को सनसनीखेज तरीके से फैलाया जाता है और फुकरा ढींगरा के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला करते हैं। एडी भी इस घटना से प्रभावित होता है और फुकराओं का साथ देने का फैसला करता है और बॉबी से भी उनका साथ देने का आग्रह करता है। वह ढींगरा के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं और सभी को पकड़ लेता है। वह पंडित और लाली के मगरमच्छों से भरे तालाब के ऊपर लटका देते हैं। हनी को नाइट की वर्दी पहना देते हैं, जिससे उसका खूब पसीना आता है और भोली और चूचा को बर्फ के टुकड़ों पर लटका देते हैं ताकि चूचा पेशाब कर दे। पता चलता है कि जब एडी का दिल बदल गया तो उसे फुकरा गिरोह को ढींगरा की असली योजना और उसके पकड़े जाने के स्थान का खुलासा करने वाला वीडियो रिकॉर्ड करने में मदद की। भीड़ वाटर पार्क तोड़कर ढींगरा को कुचल देती है और बाकी फुकरा गिरोह को बचा लेती है। मुंबासा चूचा के लिए अपने एक तरफा प्यार का इजहार करती है और हनी और पंडित मरते हुए ढींगरा के लिए पानी लाकर उसकी जान बचाते हैं। चूचा भारी बहुमत से चुनाव जीत जाता है, लेकिन उसके घर में भोली से शादी को स्वीकार नहीं किया जाता। बेंगलोर के ईंधन मंत्री फुकरा गिरोह को बेंगलोर बुलाते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो चूचा का पेशाब और हनी का पसीना पेट्रोल में नहीं बदल सका। चूचा ने दक्षिण अफ्रीका के बाद से ही शौच नहीं किया था और बेंगलोर की उड़ान में शौच किया तो उसने शौच करने पर गोवा में मौजूद जफर को वह हीरा मिला जो फुकरा गिरोह की उड़ान से गिरा था। फिल्म का अंत चूचा के पीछे सब लोग के भागने के साथ होता है। ढालना पुलकित सामर्थ एज ए विकास हनी गुलाटी, दिलीप चूचा सिंह के रूप में वरुण शर्मा, मनजोत सिंह एज ए लाली हलवाई, रिचा चड्डा एज ए भोली पंजाबन पुलकित, फूल कुमारी सहगल, पंकज त्रिपाठी ऐसे नारायण पंडित जी, मनु ऋषि चड्डा और शुडा सिंह आलूवालिया, अनुपम खेर ऐसे चुस्की सर, अली फैजल ने जफर खान के रूप में एक कैमियो भूमिका निभाई, अमित धवन ढींगरा के रूप में, अंकित राज और अंडरवियर बच्चा, पुंडेनु भट्टाचार्य एज ए सीएम ब्रिजमोहन, गीता अग्रवाल शर्मा एज ए प्रकाश कौर सुंदर्स वाइफ,
मोम्बासा शुडा की भतीजी के रूप में नताशा कामवेज। माइकल ओडुम्बके ने एडी का किरदार निभाया जो भोली का गुर्गा है। ल्यूकस ओरिंगो एज ए बॉबी भोली हैंचमैन। शुभम डोगरे बिट्टू के रूप में। लेखा प्रजापति एयर होस्टेस के रूप में। निशांत गोयल ने बावली का किरदार निभाया। ट्वेरितन नगर इन ए स्पेशल अपीयरेंस इन द सॉन्ग ए वी फुकरे। जूही भट्ट ने वो फुकरे गाने में विशेष भूमिका निभाई। रांची राय ने वो फुकरे गाने में विशेष भूमिका निभाई। उर्वशी रटोला इज ए कैमियो अपीयरेंस एज शौरी यादव। उत्पादन मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2022 में शुरू की। उत्पादन जून 2022 में समाप्त हुआ। संगीत फिल्म का संगीत तनिष्क बागची, सुमित बिल्लारी और अभिषेक नैनवाल ने तैयार किया है। गीत कुमार शब्बीर अहमद और अभिषेक नैनवाल ने लिखे हैं। पहला संगीत जिसका शीर्षक है वो फुकरे था 11 सितंबर 2023 को रिलीज हुआ है। साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा तनिष्क बाजकी, सुमित बेल्लरियन, अभिषेक नैलवाल। जारी किया 27 सितंबर 2023। रिकॉर्डेड 2022। शैली फीचर्स फिल्म्स का साउंड ट्रैक। लंबाई 12 मिनट 57 सेकंड। भाषा हिंदी। लेवल जी म्यूजिक कंपनी। आधिकारिक ऑडियो फुकरे 3 पूरा एल्बम यूट्यूब पर। ट्रैक सूची। वी फुकरे प्रसिद्ध सही है, मचारे, अतरंगी बिल्ली। गीत के बोल, संगीत गायिका एन लंबाई। देवनागी रोमी, असीन कौर, अभिषेक नैनवाल, मिका सिंह, नकश अजीज। मुक्त करना थिएट्रिकल फुकरे 3 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। होम मीडिया फिल्म का प्रीमियम 23 नवंबर 2023 से अमेजन प्राइम वीडियो पर हुआ। स्वागत। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमेटोज पर 9 आलोचकों की समीक्षाओं में से 44% सकारात्मक है और औसत रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 4 आउट ऑफ 5 सितारे दिए हैं, यानी स्टार दिया, और लिखा है फुकरे 3 एक अच्छी तरह की पैक की गई मनोरंजन फिल्म है जो पागलपन से भरी और हास्यास्पद पटकथा और मजबूत ब्रांड मूल्यांकन के कारण सफल हुई। बॉक्स ऑफिस। अपने उद्घाटन दिवस पर फुकरे 3 ने भारत में कुल 8.82 करोड़ की कमाई की। 19 अक्टूबर 2023 तक फिल्म ने भारत में 115 करोड़ और विदेश में 13.31 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल कमाई 128.37 करोड़ हो गई है। नोट्स। संदर्भ। दिस इज ऑल लिंक्स, clickable links. If you want to get more information about this film Fukre 3, you can just click any link and get more information. हम आगे की तरफ चलते हैं। बाहरी संदर्भ। फुकरे 3 IMDb। फुकरे 3 बॉलीवुड हंगामा। This is all about फुकरे 3 information friends. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हॉली बॉली फिल्म्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं वो है फुकरे 3। दोस्तों, आज हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे इस मूवी के बारे में। अगर दोस्तों हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और साथ में लाइक भी करना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक छोटे भाई के नाते। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फुकरे 3 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मृगदीप सिंह लांबा ने किया है और निर्माण फरहान अख्तर और रितेश सिंधवानी ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले। यह फिल्म फुकरे फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी और फुकरे रिटर्न्स 2017 का सीक्वल। इसमें पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, मनजोत सिंह, ऋचा चड्ढा और पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है। फुकरे 3 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज
हुई। फुकरे 3 का पोस्टर, थिएटर में रिलीज होने का पोस्टर। निर्देशक मृगदीप सिंह लांबा द्वारा लिखित, विपुल विग द्वारा उत्पादित, फरहान अख्तर एंड रितेश सिंधवानी। अभिनीत पुलकित, समर्थ, वरुण शर्मा, मनजोत सिंह, ऋचा चड्ढा, पंकज त्रिपाठी। छायांकन अमलेंदु चौधरी द्वारा संपादित, मनन अश्वी मेहता। संगीत द्वारा तनिष्क बागची, अभिषेक नेलवाल, सुमित बेलियर और अभिषेक नेलवाल। उत्पादन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, ए फिल्म्स। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023। कार्यकारिणी समय 147 मिनट। देश भारत, भाषा नहीं। बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 128 करोड़। कथनायक, दिल्ली सरकार द्वारा हनी, चूचा, लाली और पंडित को जनता स्टोर नामक की एक दुकान दिए जाने के कुछ समय बाद दुकान खस्ता हाल हो जाती है और फुकरा परिवार छोटे मोटे काम करके गुजारा करता है। इस बीच भोली पंजाबन दिल्ली के जल विभाग के चुनाव में खड़ी होना चाहती है और उसे जल आपूर्तिकर्ता ढींगरा द्वारा समर्थन प्राप्त है, जो एक भ्रष्ट व्यापारी है और एक वाटर पार्क का मालिक भी है। भोली गरीबों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सार्वजनिक शौचालय की सफाई करती है, लेकिन उसी स्थान पर चूचा द्वारा किया गया छोटा सा काम लोगों को दिल जीत लेता है। अपनी एक रैली में भोली दिल्ली में जल माफिया के खात्मे और जनता के लिए मुफ्त पानी की बात करती है, लेकिन ढींगरा दिल्ली की पूरी जल आपूर्ति व्यवस्था पर नियंत्रण कर रखना चाहता है और इसी कारण भोली का समर्थन कर रहा है। हनी, पंडित और लाली चूचा को चुनाव में चुनौती देने का फैसला करते हैं क्योंकि वे अपनी हरकतों के कारण जनता का ध्यान आकर्षित कर रहा था। हालांकि चूचा अपनी योजना भोली को बता देता है, जिसके बाद भोली एक जवाबी योजना बनाती है और चूचा और फुकरा परिवार को अपनी 2 अंगरक्षकों एडी और बॉबी के साथ दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी कैंप में शिदा की हीरे की खदान में भेज देती है। चूचा को खदान में हीरे खोजने के लिए अपने देजाचू का इस्तेमाल करने के लिए पैसा की पेशकश की जाती है। दक्षिण अफ्रीका में शिदा की भतीजी मुम्बासा को चूचा से प्यार हो जाता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि चूचा की नजरें सिर्फ भोली पर है। 10 दिन बाद भी चूचा को देजाचू नहीं मिलता है, यानी हनी को भोली की योजना का पता नहीं चलता है और वो दक्षिण अफ्रीका में से भागने में का फैसला करती है। चूचा उसे उस समय देजाचू का अनुभव हो रहा था और उससे उस जगह को खोदने का फैसला किया जहां चूचा को एक हीरा मिला और मुम्बासा ने उसे पकड़ लिया। गलती से चूचा, जिसने हीरे को अपने मुंह में छुपा रखा था, मुम्बासा के हीरे के बदले समूह को छोड़ने और चूचा से शादी करने के सौदे को सुनकर हीरा निगल गया। जमाओं से जान से मारने की धमकियों के बाद वे चारों एक सुनसान मनोरंजन पार्क में चले गए। वहां रात बिताते समय चूचा और हनी एक खतरनाक बिजली का झटका लगा। जब चूचा ने नींद से खुला एक तार पकड़ लिया तो वे बुरी तरह से प्यासे हो गए। पंडित और लाली ने उन्हें पानी पिलाकर होश में लाया और चूचा ने एक छोटे कटोरे में पेशाब किया। हनी को बहुत पसीना आ रहा था और पंडित ने उसी कटोरे में उसे साफ किया। लाली ने कटोरे की सामग्री को एक
गड्ढे में फेंक दिया, जबकि पंडित ने सिगरेट जलाई और माचिस की तीली गड्ढे में फेंकी तो वह जल उठी और एक छोटी सी लौ बन गई। अगली सुबह वो फिर से वही मिश्रण बनाने की कोशिश करते हैं और दोबारा से जल उठाता है, जिसका मतलब है कि हनी के पसीने से निकली गई हाइड्रोजन और चूचा के हीरे के साथ निकली गई मूत्र से निकला कार्बन मिलकर एक ईंधन जैसा पदार्थ बनता है। पंडित इस चमत्कार का वीडियो बनाता है। वो भारत लौट आते हैं और चूचा एक बार फिर चुनाव में भाग लेता है और सबको सस्ता ईंधन देने का वादा करके जनता का समर्थन हासिल कर लेता है। भोली चूचा की मौजूदगी में बॉबी से अपना शादी का नाटक रचती है, लेकिन चूचा जल्दी से भोली को अपने नए वरदान के बारे में बता देता है। भोली चूचा से शादी कर लेती है और अपनी शादी की एक तस्वीर फुकरा परिवार को भेज देती है। कुछ ही समय बाद चूचा का अपहरण ढींगरा के गुंडे कर लेते हैं। शुदा भी अपना हीरा वापस लेने और चूचा से मुंबासा की शादी करवाने के लिए भारत आता है। अगले दिन वे सोचकर भोली से चूचा का अपहरण किया, हनी और बाकी लोग भोली का सामना करते हैं, जो एक सौदा रखता है जिसके तहत उसे बराबर की हिस्सेदारी और मुनाफा मिलेगा और भोली चुनाव से हट जाएगी। ढींगरा को कुछ गड़बड़ सी लगती है और चूचा उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन भोली चूचा का वरदान ढींगरा को देकर उसे बचा लेती है। ढींगरा को सबूत चाहिए और वह सभी फुकराओं को इकट्ठा करके पंडित का वीडियो दिखाता है और वो पूरे दिल्ली की पानी की आपूर्ति को रोक देता है और सस्ते ईंधन के उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने का फैसला करता है। पानी की कमी के कारण ढींगरा के आदमियों और गरीब लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके चलते ढींगरा के आदमी एक गरीब स्कूली छात्र पर ट्रक चढ़ा देते हैं। इस खबर को सनसनीखेज तरीके से फैलाया जाता है और फुकरा ढींगरा के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला करते हैं। एडी भी इस घटना से प्रभावित होता है और फुकराओं का साथ देने का फैसला करता है और बॉबी से भी उनका साथ देने का आग्रह करता है। वह ढींगरा के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं और सभी को पकड़ लेता है। वह पंडित और लाली के मगरमच्छों से भरे तालाब के ऊपर लटका देते हैं। हनी को नाइट की वर्दी पहना देते हैं, जिससे उसका खूब पसीना आता है और भोली और चूचा को बर्फ के टुकड़ों पर लटका देते हैं ताकि चूचा पेशाब कर दे। पता चलता है कि जब एडी का दिल बदल गया तो उसे फुकरा गिरोह को ढींगरा की असली योजना और उसके पकड़े जाने के स्थान का खुलासा करने वाला वीडियो रिकॉर्ड करने में मदद की। भीड़ वाटर पार्क तोड़कर ढींगरा को कुचल देती है और बाकी फुकरा गिरोह को बचा लेती है। मुंबासा चूचा के लिए अपने एक तरफा प्यार का इजहार करती है और हनी और पंडित मरते हुए ढींगरा के लिए पानी लाकर उसकी जान बचाते हैं। चूचा भारी बहुमत से चुनाव जीत जाता है, लेकिन उसके घर में भोली से शादी को स्वीकार नहीं किया जाता। बेंगलोर के ईंधन मंत्री फुकरा गिरोह को बेंगलोर बुलाते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो चूचा का पेशाब और हनी का पसीना पेट्रोल में नहीं बदल सका। चूचा ने दक्षिण अफ्रीका के बाद से ही शौच नहीं किया था और बेंगलोर की उड़ान में शौच किया तो उसने शौच करने पर गोवा में मौजूद जफर को वह हीरा मिला जो फुकरा गिरोह की उड़ान से गिरा था। फिल्म का अंत चूचा के पीछे सब लोग के भागने के साथ होता है। ढालना पुलकित सामर्थ एज ए विकास हनी गुलाटी, दिलीप चूचा सिंह के रूप में वरुण शर्मा, मनजोत सिंह एज ए लाली हलवाई, रिचा चड्डा एज ए बोली पंजाबन पुलकित,
फूल कुमारी सहगल, पंकज त्रिपाठी ऐसे नारायण पंडित पंडित जी, मनु ऋषि चड्डा और छुडा सिंह आलूवालिया, अनुपम खेर ऐसे चुस्की सर, अली फैजल ने जफर खान के रूप में एक कैमियो भूमिका निभाई, अमित धवन डिंगरा के रूप में, अंकित राज और अंडरवियर बच्चा, पुंडेनु भट्टाचार्य एज ए सीएम ब्रिजमोहन, गीता अग्रवाल शर्मा एज ए प्रकाश कौर सुंदर्स वाइफ, मुंबासा शुडा की भतीजी के रूप में नताशा कामवेज, माइकल ओडुम्बके ने एडी का किरदार निभाया जो भोली का गुर्गा है, ल्यूकस ओरिंगो एज ए बॉबी भोली हैंचमैन, शुभम डोगरे बिट्टू के रूप में, लेखा प्रजापति एयर होस्टेस के रूप में, निशांत गोयल ने बावली का किरदार निभाया, ट्वेरिता नगर इन ए स्पेशल अपीयरेंस इन द सॉन्ग ए वी फुकरे, जूही भट्ट ने वो फुकरे गाने में विशेष भूमिका निभाई, रांची राय ने वो फुकरे गाने में विशेष भूमिका निभाई, उर्वशी रटोला इज ए केमियो अपीयरेंस एज शबरी यादव। उत्पादन मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2022 में शुरू की, उत्पादन जून 2022 में समाप्त हुआ। संगीत फिल्म का संगीत तनिष्क बागची, सुमित बिल्लारी और अभिषेक नैनवाल ने तैयार किया है। गीत कुमार शब्बीर अहमद और अभिषेक नैनवाल ने लिखे हैं। पहला संगीत जिसका शीर्षक है वो फुकरे था 11 सितंबर 2023 को रिलीज हुआ है। साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा तनिष्क बाजकी, सुमित बेल्लारी एंड अभिषेक नैनवाल, जारी किया 27 सितंबर 2023, रिकॉर्डेड 2022। शैली फीचर्स फिल्म्स का साउंड ट्रैक, लंबाई 12 मिनट 57 सेकंड, भाषा हिंदी, लेवल जी म्यूजिक कंपनी, आधिकारिक ऑडियो फुकरे 3 पूरा एल्बम यूट्यूब पर। ट्रैक सूची, वी फुकरे प्रसिद्ध सही है, मचारे, अतरंगी बिल्ली, गीत के बोल, संगीत गायिका एंड लंबाई, देवनागी रोमी, असीन कौर, अभिषेक नैनवाल, मिका सिंह, नकश अजीज। मुक्त करना थिएट्रिकल फुकरे 3 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। होम मीडिया फिल्म का प्रीमियम 23 नवंबर 2023 से अमेजन प्राइम वीडियो पर हुआ स्वागत। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया, समीक्षा, एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमेटोज पर 9 आलोचकों की समीक्षाओं में से 44% सकारात्मक है और औसत रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 4 आउट ऑफ 5 सितारे दिए हैं, यानी स्टार दिया, और लिखा है फुकरे 3 एक अच्छी तरह की पैक की गई मनोरंजन फिल्म है जो पागलपन से भरी और हास्यास्पद पटकथा और मजबूत ब्रांड मूल्यांकन के कारण सफल हुई। बॉक्स ऑफिस, अपने उद्घाटन दिवस पर फुकरे 3 ने भारत में कुल 8.82 करोड़ की कमाई की। 19 अक्टूबर 2023 तक फिल्म ने भारत में 115 करोड़ और विदेश में 13.31 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल कमाई 128.37 करोड़ हो गई है। नोट्स, संदर्भ, दिस इज ऑल लिंक्स, clickable links. If you want to get more information about this film Fukre 3, you can just click any link and get more information. हम आगे की तरफ चलते हैं। बाहरी संदर्भ, फुकरे 3 IMDb, फुकरे 3 बॉलीवुड हंगामा। This is all about फुकरे 3 information friends. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हॉली बॉली फिल्म्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं वो है फुकरे 3। दोस्तों, आज हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे इस मूवी के बारे में। अगर दोस्तों हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और साथ में लाइक भी करना,
ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक छोटे भाई के नाते। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। फुकरे 3 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मृगदीप सिंह लांबा ने किया है और निर्माण फरहान अख्तर और रितेश सिंधवानी ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले। यह फिल्म फुकरे फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी और फुकरे रिटर्न्स 2017 का सीक्वल। इसमें पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, मनजोत सिंह, ऋचा चड्ढा और पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है। फुकरे 3 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फुकरे 3 का पोस्टर, थिएटर में रिलीज होने का पोस्टर। निर्देशक मृगदीप सिंह लांबा द्वारा लिखित, विपुल विग द्वारा उत्पादित, फरहान अख्तर एंड रितेश सिंधवानी। अभिनीत पुलकित समर्थ, वरुण शर्मा, मनजोत सिंह, ऋचा चड्ढा, पंकज त्रिपाठी। छायांकन अमलेंदु चौधरी द्वारा संपादित, मनन अश्वी मेहता। संगीत द्वारा तनिष्क बागची, अभिषेक नेलवाल, सुमित बेलियर और अभिषेक नेलवाल। उत्पादन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित ए फिल्म्स। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023। कार्यकारिणी समय 147 मिनट। देश भारत, भाषा नहीं। बजट 40 करोड़, बॉक्स ऑफिस 128 करोड़। कथानायक दिल्ली सरकार द्वारा हनी, चूचा, लाली और पंडित को जनता स्टोर नामक की एक दुकान दिए जाने के कुछ समय बाद दुकान खस्ता हाल हो जाती है और फुकरा परिवार छोटे मोटे काम करके गुजारा करता है। इस बीच भोली पंजाबन दिल्ली के जल विभाग के चुनाव में खड़ी होना चाहती है और उसे जल आपूर्तिकर्ता ढींगरा द्वारा समर्थन प्राप्त है, जो एक भ्रष्ट व्यापारी है और एक वाटर पार्क का मालिक भी है। भोली गरीबों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सार्वजनिक शौचालय की सफाई करती है, लेकिन उसी स्थान पर चूचा द्वारा किया गया छोटा सा काम लोगों को दिल जीत लेता है। अपनी एक रैली में भोली दिल्ली में जल माफिया के खात्मे और जनता के लिए मुफ्त पानी की बात करती है, लेकिन ढींगरा दिल्ली की पूरी जल आपूर्ति व्यवस्था पर नियंत्रण कर रखना चाहता है और इसी कारण भोली का समर्थन कर रहा है। हनी, पंडित और लाली चूचा को चुनाव में चुनौती देने का फैसला करते हैं क्योंकि वे अपनी हरकतों के कारण जनता का ध्यान आकर्षित कर रहा था। हालांकि चूचा अपनी योजना भोली को बता देता है, जिसके बाद भोली एक जवाबी योजना बनाती है और चूचा और फुकरा परिवार को अपनी 2 अंगरक्षकों एडी और बॉबी के साथ दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी कैंप में शिदा की हीरे की खदान में भेज देती है। चूचा को खदान में हीरे खोजने के लिए अपने देजाचू का इस्तेमाल करने के लिए पैसा की पेशकश की जाती है। दक्षिण अफ्रीका में शिदा की भतीजी मुम्बासा को चूचा से प्यार हो जाता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि चूचा की नजरें सिर्फ भोली पर है। 10 दिन बाद भी चूचा को देजाचू नहीं मिलता है, यानी हनी को भोली की योजना का पता नहीं चलता है और वो दक्षिण अफ्रीका में से भागने में का फैसला करती है। चूचा उसे उस समय देजाचू का अनुभव हो रहा था और उससे
उस जगह को खोदने का फैसला किया जहां चूचा को एक हीरा मिला और मुंबासा ने उसे पकड़ लिया। गलती से चूचा, जिसने हीरे को अपने मुंह में छुपा रखा था, मुंबासा के हीरे के बदले समूह को छोड़ने और चूचा से शादी करने के सौदे को सुनकर हीरा निगल गया। जमाओं से जान से मारने की धमकियों के बाद वे चारों एक सुनसान मनोरंजन पार्क में चले गए। वहां रात बिताते समय चूचा और हनी एक खतरनाक बिजली का झटका लगा। जब चूचा ने नींद से खुला एक तार पकड़ लिया तो वे बुरी तरह से प्यासे हो गए। पंडित और लाली ने उन्हें पानी पिलाकर होश में लाया और चूचा ने एक छोटे कटोरे में पेशाब किया। हनी को बहुत पसीना आ रहा था और पंडित ने उसी कटोरे में उसे साफ किया। लाली ने कटोरे की सामग्री को एक गंदे गड्ढे में फेंक दिया, जबकि पंडित ने सिगरेट जलाई और माचिस की तीली गड्ढे में फेंकी तो वह जल उठी और एक छोटी सी लौ बन गई। अगली सुबह वो फिर से वही मिश्रण बनाने की कोशिश करते हैं और दोबारा से जल उठाता है, जिसका मतलब है कि हनी के पसीने से निकली गई हाइड्रोजन और चूचा के हीरे के साथ निकली गई मूत्र से निकला कार्बन मिलकर एक ईंधन जैसा पदार्थ बनता है। पंडित इस चमत्कार का वीडियो बनाता है। वो भारत लौट आते हैं और चूचा एक बार फिर चुनाव में भाग लेता है और सबको सस्ता ईंधन देने का वादा करके जनता का समर्थन हासिल कर लेता है। भोली चूचा की मौजूदगी में बॉबी से अपना शादी का नाटक रचती है, लेकिन चूचा जल्दी से भोली को अपने नए वरदान के बारे में बता देता है। भोली चूचा से शादी कर लेती है और अपनी शादी की एक तस्वीर फुकरा परिवार को भेज देती है। कुछ ही समय बाद चूचा का अपहरण ढींगरा के गुंडे कर लेते हैं। शुदा भी अपना हीरा वापस लेने और चूचा से मुंबासा की शादी करवाने के लिए भारत आता है। अगले दिन वे सोचकर भोली से चूचा का अपहरण किया। हनी और बाकी लोग भोली का सामना करते हैं, जो एक सौदा रखता है जिसके तहत उसे बराबर की हिस्सेदारी और मुनाफा मिलेगा और भोली चुनाव से हट जाएगी। ढींगरा को कुछ गड़बड़ सी लगती है और चूचा उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन भोली चूचा का वरदान ढींगरा को देकर उसे बचा लेती है। ढींगरा को सबूत चाहिए और वह सभी फुकराओं को इकट्ठा करके पंडित का वीडियो दिखाता और वो पूरे दिल्ली की पानी की आपूर्ति को रोक देता है और सस्ते ईंधन के उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने का फैसला करता है। पानी की कमी के कारण ढींगरा के आदमियों और गरीब लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके चलते ढींगरा के आदमी एक गरीब स्कूली छात्र पर ट्रक चढ़ा देते हैं। इस खबर को सनसनीखेज तरीके से फैलाया जाता है और फुकरा ढींगरा के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला करते हैं। एडी भी इस घटना से प्रभावित होता है और फुकराओं का साथ देने का फैसला करता है और बॉबी से भी उनका साथ देने का आग्रह करता है। वह ढींगरा के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं और सभी को पकड़ लेता है। वह पंडित और लाली के मगरमच्छों से भरे तालाब के ऊपर लटका देते हैं। हनी को नाइट की वर्दी पहना देते हैं, जिससे उसका खूब पसीना आता है और भोली और चूचा को बर्फ के टुकड़ों पर लटका देते हैं ताकि चूचा पेशाब कर दे। पता चलता है कि जब एडी का दिल बदल गया तो उसे फुकरा गिरोह को ढींगरा की असली योजना और उसके पकड़े जाने के स्थान का खुलासा करने वाला वीडियो रिकॉर्ड करने में मदद की।
भीड़ वाटर पार्क तोड़कर ढींगरा को कुचल देती है और बाकी फुकरा गिरोह को बचा लेती है। मुंबासा चूचा के लिए अपने एक तरफा प्यार का इजहार करती है और हनी और पंडित मरते हुए ढींगरा के लिए पानी लाकर उसकी जान बचाते हैं। चूचा भारी बहुमत से चुनाव जीत जाता है, लेकिन उसके घर में भोली से शादी को स्वीकार नहीं किया जाता। बेंगलोर के ईंधन मंत्री फुकरा गिरोह को बेंगलोर बुलाते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो चूचा का पेशाब और हनी का पसीना पेट्रोल में नहीं बदल सका। चूचा ने दक्षिण अफ्रीका के बाद से ही शौच नहीं किया था और बेंगलोर की उड़ान में शौच किया तो उसने शौच करने पर गोवा में मौजूद जफर को वह हीरा मिला जो फुकरा गिरोह की उड़ान से गिरा था। फिल्म का अंत चूचा के पीछे सब लोग के भागने के साथ होता है। ढालना पुलकित सामर्थ एज ए विकास हनी गुलाटी, दिलीप चूचा सिंह के रूप में वरुण शर्मा, मनजोत सिंह एज ए लाली हलवाई, रिचा चड्डा एज ए बोली पंजाबन पुलकित, फूल कुमारी सहगल, पंकज त्रिपाठी ऐसे नारायण पंडित जी, मनु ऋषि चड्डा और छुडा सिंह आलूवालिया, अनुपम खेर ऐसे चुस्की सर, अली फैजल ने जफर खान के रूप में एक कैमियो भूमिका निभाई, अमित धवन ढींगरा के रूप में, अंकित राज और अंडरवियर बच्चा, पुंडेनु भट्टाचार्य एज ए सीएम ब्रिजमोहन, गीता अग्रवाल शर्मा एज ए प्रकाश कौर सुंदर्स वाइफ, मुंबासा शुडा की भतीजी के रूप में नताशा कामवेज, माइकल ओडुम्बेके ने एडी का किरदार निभाया जो भोली का गुर्गा है, ल्यूकस ओरिंगो एज ए बॉबी भोली हैंचमैन, शुभम डोगरे बिट्टू के रूप में, लेखा प्रजापति एयर होस्टेस के रूप में, निशांत गोयल ने बावली का किरदार निभाया, ट्वेरिता नगर इन ए स्पेशल अपीयरेंस इन द सॉन्ग ए वी फुकरे, जूही भट्ट ने वो फुकरे गाने में विशेष भूमिका निभाई, रांची राय ने वो फुकरे गाने में विशेष भूमिका निभाई, उर्वशी रटोला इज ए कैमियो अपीयरेंस एज शौरी यादव। उत्पादन मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2022 में शुरू की, उत्पादन जून 2022 में समाप्त हुआ। संगीत फिल्म का संगीत तनिष्क बागची, सुमित बिल्लारी और अभिषेक नैनवाल ने तैयार किया है। गीत कुमार शब्बीर अहमद और अभिषेक नैनवाल ने लिखे हैं। पहला संगीत जिसका शीर्षक है वो फुकरे था 11 सितंबर 2023 को रिलीज हुआ है। साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा तनिष्क बाजकी, सुमित बेल्लारी एंड अभिषेक नैनवाल, जारी किया 27 सितंबर 2023, रिकॉर्डेड 2022। शैली फीचर्स फिल्म्स का साउंड ट्रैक, लंबाई 12 मिनट 57 सेकंड, भाषा हिंदी, लेवल जी म्यूजिक कंपनी, आधिकारिक ऑडियो फुकरे 3 पूरा एल्बम यूट्यूब पर। ट्रैक सूची, वी फुकरे प्रसिद्ध सही है, मचारे, अतरंगी बिल्ली, गीत के बोल, संगीत गायिका एन लंबाई, देवनागी रोमी, असीन कौर, अभिषेक नैनवाल, मिका सिंह, नकश अजीज। मुक्त करना थिएट्रिकल फुकरे 3 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। होम मीडिया फिल्म का प्रीमियम 23 नवंबर 2023 से अमेजन प्राइम वीडियो पर हुआ। स्वागत। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया, समीक्षा, एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमेटोज पर 9 आलोचकों की समीक्षाओं में से 44% सकारात्मक है और औसत रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 4 आउट ऑफ 5 सितारे दिए हैं, यानी स्टार दिया, और लिखा है फुकरे 3 एक अच्छी तरह की पैक की गई मनोरंजन फिल्म है जो पागलपन से भरी और हास्यास्पद पटकथा और मजबूत ब्रांड मूल्यांकन के कारण सफल हुई।
बॉक्स ऑफिस। अपने उद्घाटन दिवस पर फुकरे 3 ने भारत में कुल 8.82 करोड़ की कमाई की। 19 अक्टूबर 2023 तक फिल्म ने भारत में 115 करोड़ और विदेश में 13.31 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल कमाई 128.37 करोड़ हो गई है। नोट्स। संदर्भ। दिस इज ऑल links, clickable links. If you want to get more information about this film Fukrey 3, you can just click any link and get more information. हम आगे की तरफ चलते हैं। बाहरी संदर्भ। फुकरे 3 IMDb। फुकरे 3 बॉलीवुड हंगामा। This is all about फुकरे 3 information friends. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हॉली बॉली फिल्म्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं वो है फुकरे 3। दोस्तों, आज हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे इस मूवी के बारे में। अगर दोस्तों हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और साथ में लाइक भी करना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक छोटे भाई के नाते। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फुकरे 3 2023 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन मृगदीप सिंह लांबा ने किया है और निर्माण फरहान अख्तर और रितेश सिंधवानी ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले। यह फिल्म फुकरे फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी और फुकरे रिटर्न्स 2017 का सीक्वल। इसमें पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, मनजोत सिंह, ऋचा चड्ढा और पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है। फुकरे 3 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फुकरे 3 का पोस्टर, थिएटर में रिलीज होने का पोस्टर। निर्देशक मृगदीप सिंह लांबा द्वारा लिखित, विपुल विग द्वारा उत्पादित, फरहान अख्तर एंड रितेश सिंधवानी। अभिनीत पुलकित समर्थ, वरुण शर्मा, मनजोत सिंह, ऋचा चड्ढा, पंकज त्रिपाठी। छायांकन अमलेंदु चौधरी द्वारा संपादित, मनन अश्वी मेहता। संगीत द्वारा तनिष्क बागची, अभिषेक नेलवाल, सुमित बेलियर और अभिषेक नेलवाल। उत्पादन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित ए फिल्म्स। रिलीज की तारीख 28 सितंबर 2023। कार्यकारिणी समय 147 मिनट। देश भारत, भाषा नहीं। बजट 40 करोड़। बॉक्स ऑफिस 128 करोड़। कथनायक। दिल्ली सरकार द्वारा हनी, चूचा, लाली और पंडित को जनता स्टोर नामक की एक दुकान दिए जाने के कुछ समय बाद दुकान खस्ता हाल हो जाती है और फुकरा परिवार छोटे मोटे काम करके गुजारा करता है। इस बीच भोली पंजाबन दिल्ली के जल विभाग के चुनाव में खड़ी होना चाहती है और उसे जल आपूर्तिकर्ता ढींगरा द्वारा समर्थन प्राप्त है, जो एक भ्रष्ट व्यापारी है और एक वाटर पार्क का मालिक भी है। भोली गरीबों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सार्वजनिक शौचालय की सफाई करती है, लेकिन उसी स्थान पर चूचा द्वारा किया गया छोटा सा काम लोगों को दिल जीत लेता है। अपनी एक रैली में भोली दिल्ली में जल माफिया के खात्मे और जनता के लिए मुफ्त पानी की बात करती है, लेकिन ढींगरा दिल्ली की पूरी जल आपूर्ति व्यवस्था पर नियंत्रण कर रखना चाहता है और इसी कारण भोली का समर्थन कर रहा है। हनी, पंडित और लाली चूचा को चुनाव में चुनौती देने का फैसला
करते हैं क्योंकि वे अपनी हरकतों के कारण जनता का ध्यान आकर्षित कर रहा था। हालांकि चूचा अपनी योजना भोली को बता देता है, जिसके बाद भोली एक जवाबी योजना बनाती है और चूचा और फुकरा परिवार को अपनी 2 अंगरक्षकों एडी और बॉबी के साथ दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी कैंप में शिदा की हीरे की खदान में भेज देती है। चूचा को खदान में हीरे खोजने के लिए अपने देजाचू का इस्तेमाल करने के लिए पैसा की पेशकश की जाती है। दक्षिण अफ्रीका में शिदा की भतीजी मुम्बासा को चूचा से प्यार हो जाता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि चूचा की नजरें सिर्फ भोली पर है। 10 दिन बाद भी चूचा को देजाचू नहीं मिलता है, यानी हनी को भोली की योजना का पता नहीं चलता है और वो दक्षिण अफ्रीका में से भागने में का फैसला करती है। चूचा उसे उस समय देजाचू का अनुभव हो रहा था और उससे उस जगह को खोदने का फैसला किया जहां चूचा को एक हीरा मिला और मुम्बासा ने उसे पकड़ लिया। गलती से चूचा, जिसने हीरे को अपने मुंह में छुपा रखा था, मुम्बासा के हीरे के बदले समूह को छोड़ने और चूचा से शादी करने के सौदे को सुनकर हीरा निगल गया। जमाओं से जान से मारने की धमकियों के बाद वे चारों एक सुनसान मनोरंजन पार्क में चले गए। वहां रात बिताते समय चूचा और हनी एक खतरनाक बिजली का झटका लगा। जब चूचा ने नींद से खुला एक तार पकड़ लिया तो वे बुरी तरह से प्यासे हो गए। पंडित और लाली ने उन्हें पानी पिलाकर होश में लाया और चूचा ने एक छोटे कटोरे में पेशाब किया। हनी को बहुत पसीना आ रहा था और पंडित ने उसी कटोरे में उसे साफ किया। लाली ने कटोरे की सामग्री को एक गंदे गड्ढे में फेंक दिया, जबकि पंडित ने सिगरेट जलाई और माचिस की तीली गड्ढे में फेंकी तो वह जल उठी और एक छोटी सी लौ बन गई। अगली सुबह वो फिर से वही मिश्रण बनाने की कोशिश करते हैं और दोबारा से जल उठाता है, जिसका मतलब है कि हनी के पसीने से निकले गई हाइड्रोजन और चूचा के हीरे के साथ निकली गई मूत्र से निकला कार्बन मिलकर एक ईंधन जैसा पदार्थ बनता है। पंडित इस चमत्कार का वीडियो बनाता है। वो भारत लौट आते हैं और चूचा एक बार फिर चुनाव में भाग लेता है और सबको सस्ता ईंधन देने का वादा करके जनता का समर्थन हासिल कर लेता है। भोली चूचा की मौजूदगी में बॉबी से अपना शादी का नाटक रचती है, लेकिन चूचा जल्दी से भोली को अपने नए वरदान के बारे में बता देता है। भोली चूचा से शादी कर लेती है और अपनी शादी की एक तस्वीर फुकरा परिवार को भेज देती है। कुछ ही समय बाद चूचा का अपहरण ढींगरा के गुंडे कर लेते हैं। शुदा भी अपना हीरा वापस लेने और चूचा से मुम्बासा की शादी करवाने के लिए भारत आता है। अगले दिन वे सोचकर भोली से चूचा का अपहरण किया। हनी और बाकी लोग भोली का सामना करते हैं, जो एक सौदा रखता है जिसके तहत उसे बराबर की हिस्सेदारी और मुनाफा मिलेगा और भोली चुनाव से हट जाएगी। ढींगरा को कुछ गड़बड़ सी लगती है और चूचा उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन भोली चूचा का वरदान ढींगरा को देकर उसे बचा लेती है। ढींगरा को सबूत चाहिए और वह सभी फुकराओं को इकट्ठा करके पंडित का वीडियो दिखाता है और वो पूरे दिल्ली की पानी की आपूर्ति को रोक देता है और सस्ते ईंधन के उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने का फैसला करता है। पानी की कमी के कारण ढींगरा के आदमियों और गरीब लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके चलते ढींगरा के आदमी
एक गरीब स्कूली छात्र पर ट्रक चढ़ा देते हैं। इस खबर को सनसनीखेज तरीके से फैलाया जाता है और फुकरा ढींगरा के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला करते हैं। एडी भी इस घटना से प्रभावित होता है और फुकराओं का साथ देने का फैसला करता है और बॉबी से भी उनका साथ देने का आग्रह करता है। वह ढींगरा के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं और सभी को पकड़ लेता है। वह पंडित और लाली के मगरमच्छों से भरे तालाब के ऊपर लटका देते हैं। हनी को नाइट की वर्दी पहना देते हैं जिससे उसका खूब पसीना आता है और बोली और चूचा को बर्फ के टुकड़ों पर लटका देते हैं ताकि चूचा पेशाब कर दे। पता चलता है कि जब एडी का दिल बदल गया तो उसे फुकरा गिरोह को ढींगरा की असली योजना और उसके पकड़े जाने के स्थान का खुलासा करने वाला वीडियो रिकॉर्ड करने में मदद की। भीड़ वाटर पार्क तोड़कर ढींगरा को कुचल देती है और बाकी फुकरा गिरोह को बचा लेती है। मुंबासा चूचा के लिए अपने एक तरफा प्यार का इजहार करती है और हनी और पंडित मरते हुए ढींगरा के लिए पानी लाकर उसकी जान बचाते हैं। चूचा भारी बहुमत से चुनाव जीत जाता है लेकिन उसके घर में भोली से शादी को स्वीकार नहीं किया जाता। बेंगलोर के ईंधन मंत्री फुकरा गिरोह को बेंगलोर बुलाते हैं लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो चूचा का पेशाब और हनी का पसीना पेट्रोल में नहीं बदल सका। चूचा ने दक्षिण अफ्रीका के बाद से ही शौच नहीं किया था और बेंगलोर की उड़ान में शौच किया तो उसने शौच करने पर गोवा में मौजूद जफर को वह हीरा मिला जो फुकरा गिरोह की उड़ान से गिरा था। फिल्म का अंत चूचा के पीछे सब लोग के भागने के साथ होता है। ढालना पुलकित सामर्थ एज ए विकास हनी गुलाटी, दिलीप चूचा सिंह के रूप में वरुण शर्मा, मनजोत सिंह एज ए लाली हलवाई, रिचा चड्डा एज ए बोली पंजाबन पुलकित, फूल कुमारी सहगल, पंकज त्रिपाठी ऐसे नारायण पंडित जी, मनु ऋषि चड्डा और शुडा सिंह आलूवालिया, अनुपम खेर ऐसे चुस्की सर, अली फैजल ने जफर खान के रूप में एक कैमियो भूमिका निभाई, अमित धवन ढींगरा के रूप में, अंकित राज और अंडरवियर बच्चा, पुंडेनु भट्टाचार्य एज ए सीएम ब्रिजमोहन, गीता अग्रवाल शर्मा एज ए प्रकाश कौर सुंदर्स वाइफ, मुंबासा शुडा की भतीजी के रूप में नताशा कामवेज, माइकल ओडुम्बके ने एडी का किरदार निभाया जो भोली का गुर्गा है, ल्यूकस ओरिंगो एज ए बॉबी भोली हैंचमैन, शुभम डोगरे बिट्टू के रूप में, लेखा प्रजापति एयर होस्टेस के रूप में, निशांत गोयल ने बावली का किरदार निभाया, ट्वेरितन नगर इन ए स्पेशल अपीयरेंस इन द सॉन्ग ए वी फुकरे, जूही भट्ट ने वो फुकरे गाने में विशेष भूमिका निभाई, रांची राय ने वो फुकरे गाने में विशेष भूमिका निभाई, उर्वशी रटोला इज ए कैमियो अपीयरेंस एज शौरी यादव। उत्पादन मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2022 में शुरू की, उत्पादन जून 2022 में समाप्त हुआ। संगीत फिल्म का संगीत तनिष्क बागची, सुमित बिल्लारी और अभिषेक नैनवाल ने तैयार किया है। गीत कुमार शब्बीर अहमद और अभिषेक नैनवाल ने लिखे हैं। पहला संगीत जिसका शीर्षक है वो फुकरे था, 11 सितंबर 2023 को रिलीज हुआ है।
साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा तनिष्क बाजपेयी, सुमित बेल्लरियन, अभिषेक नैलवाल। जारी किया 27 सितंबर 2023। रिकॉर्डेड 2022। शैली फीचर्स फिल्म्स का साउंड ट्रैक। लंबाई 12 मिनट 57 सेकंड। भाषा हिंदी। लेबल जी म्यूजिक कंपनी। आधिकारिक ऑडियो फुकरे 3 पूरा एल्बम यूट्यूब पर। ट्रैक सूची। वी फुकरे प्रसिद्ध सही है, मचारे, अतरंगी बिल्ली। गीत के बोल, संगीत, गायिका एन लंबाई। देवनागी रोमी, असीन कौर, अभिषेक नैलवाल, मिका सिंह, नकश अजीज। मुक्त करना। थिएट्रिकल फुकरे 3 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। होम मीडिया फिल्म का प्रीमियम 23 नवंबर 2023 से अमेजन प्राइम वीडियो पर हुआ। स्वागत। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया। समीक्षा। एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमेटोज पर 9 आलोचकों की समीक्षाओं में से 44% सकारात्मक है और औसत रेटिंग 4.7 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 4 आउट ऑफ 5 सितारे दिए हैं, यानी स्टार दिया, और लिखा है फुकरे 3 एक अच्छी तरह की पैक की गई मनोरंजन फिल्म है जो पागलपन से भरी और हास्यास्पद पटकथा और मजबूत ब्रांड मूल्यांकन के कारण सफल हुई। बॉक्स ऑफिस। अपने उद्घाटन दिवस पर फुकरे 3 ने भारत में कुल 8.82 करोड़ की कमाई की। 19 अक्टूबर 2023 तक फिल्म ने भारत में 115 करोड़ और विदेश में 13.31 करोड़ की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल कमाई 128.37 करोड़ हो गई है। नोट्स। संदर्भ। दिस इज ऑल लिंक्स, clickable links. If you want to get more information about this film Fukre 3, you can just click any link and get more information. हम आगे की तरफ चलते हैं। बाहरी संदर्भ। फुकरे 3 IMDb। फुकरे 3 बॉलीवुड हंगामा। दिस इज ऑल अबाउट फुकरे 3 इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारी मेहनत आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही, आपको लगता है कि आपको हमारी मदद करनी चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियो बनाने का। बस मेरी आपसे छोटी भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ना जाए बिना सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो बनाने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, तो हमारी मेहनत को प्लीज़ साकार करें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई मूवी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। कीप लिसनिंग, कीप रीडिंग। Thank you so much. Take care. Bye.